हेलो एवरीवन दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग ग्रुप 4 और आने वाली पटवारी एग्जाम के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के फॉर्म में लेकर आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच रखनी है और किस प्रकार से कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनते हैं, वे सारे प्रश्नों को इस वीडियो सीरीज के माध्यम से कवर कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने हमारे पहले दो वीडियो नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि दी हुई संख्या में गलत पद याद करें, और यहाँ पर सीरीज दे रखी है, इसे ध्यान से देखना होता है। यहाँ पर दिया हुआ है 25, 23, 27 और 19, और यहाँ पर 34 दे रखा है। दोस्तों, आप इस सीरीज को किस प्रकार से अप्रोच रखना है, तो यहाँ पर देखते हैं 25 से कितने हैं, तो यहाँ पर 23 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 25 में से माइनस के 2 करेंगे तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। उसी प्रकार 23 से आगे 27 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करेंगे, तो 4 करेंगे। उसी प्रकार 27 से 19 की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। देन वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना है 19, और 19 से 34 की ओर जाएंगे। तो ये सीरीज को देखते हैं, पहले माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, तो आगे यह सीरीज फॉलो होगी, तो यहाँ पे प्लस आएगा। उसी प्रकार नीचे देखते हैं कि किस फॉर्म में आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर है 2, फिर 4, फिर 8, इस प्रकार ये 2 का इंटू होते हुए भी जा रहा है साथ में। तो यहाँ 8 में 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब 16 और 19 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 35 हो रहा है। और यहाँ सीरीज में अगला पद क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 34। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत पद हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, नंबर सीरीज का है, और इसमें भी हमें गलत पद को फाइंड करना है। जैसे दोस्तों हम लोग सीरीज की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक दे रखा है 27, 25, 343, 82 और 1331 यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर सीरीज हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिल रही है, यानी कि बढ़ते क्रम में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें अप्रोच करनी है मल्टीप्लिकेशन वाली, या फिर स्क्वेयर वाली, या फिर क्यूब वाली। तो ये चीज़ों को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है एक। जैसे हम लोग एक का स्क्वायर करते हैं, फिर आगे देखते हैं 27। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 3 क्यूब करके देखते हैं, फिर आगे 27 आ जाएगा। उसी आगे हम देखते हैं, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करके देखने पर क्या आता है, 25 आता है। फिर उसके आगे दोस्तों यहाँ पर साथ में हमें इस सीरीज को भी देखना है कि ये किस प्रकार से फॉलो हो रही है। यहाँ पे हो रहा है कि एक के बाद 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, यानी कि ये भी अल्टरनेट फॉर्म में आगे बढ़ती हुई जा रही है। जैसे दोस्तों यहाँ पे 5 है, तो अब आगे हम 7 लेके देखेंगे, और फिर 7 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 4 3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एक के बाद एक का स्क्वायर हो रहा है, फिर अगले का क्यूब हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर हुआ, फिर 7 का क्यूब हुआ, तो उसके बाद आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ पर 9 संख्या आनी चाहिए। तो 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो गाइस 9 का स्क्वायर आप सब लोगों को पता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 82 दे रखा है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, गलत पद हो जाएगा, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर दे रखा है द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है कि वाई स्क्वेयर माइनस 13y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये मूल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें y की 2 वैल्यू निकालनी है, तो इसको किस प्रकार से अप्रोच रखनी है, तो गाइस आप लोगों को बस ये देखना है, बाय ऑप्शन पे आपको अच्छे से फोकस रखना है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है माइनस के 13 दे रखा है। अब माइनस के 13 कब होगा, तो यहाँ पर हम दो वैल्यू इस प्रकार से इसमें अप्रोच करें, ताकि हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर हमारा आंसर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये वाई स्क्वेयर को जब मैं 13 को दो चीज़ों में तोड़ के देखूंगा, तो यहाँ पर माइनस के 6y हो जाएगा, और माइनस के 7y हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 42 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से एक इक्वेशन बन जाएगी। अब जब यहाँ से मैं y कॉमन लेता हूँ, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस 6, और यहाँ से माइनस के 7 कॉमन लेने पर क्या होता है, तो y माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देन फिर यहाँ से y माइनस 6 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस के 7 इक्वल्स टू 0। जब मैं y माइनस 6 को 0 के इक्वल करता हूँ, तो यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा y इक्वल्स टू 6, और y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की एक 7 वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी y की 2 क्या
क्या आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आई है 6 और 7 वो भी प्लस के आए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग इसको डायरेक्टली किस प्रकार से अप्रोच करोगे तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों मेनली इस प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें ये बीच वाली संख्या पर ही फोकस करना होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, तो माइनस के 13 दे रखा है दोस्तों, ये साइन को भी हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे कोई दो नंबर सोचेंगे वो भी ऑप्शन में दे रखे हैं ताकि -13 हो जाए। तो गैस हम लोग दो यहाँ पर क्या लेते हैं, -6 ले लेते हैं एक, और एक क्या ले लेंगे -7, वो भी मैंने ऑप्शन से उठा लिए हैं। तो तब जाके क्या हो जाएगा, इनको ऐड करने पर क्या होगा, तो -13 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके ऑप्शन किस प्रकार से लगाने हैं, जब यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग दो चीज निकाल लेते हैं फिर हम लोगों को इसके साइन चेंज करना है डायरेक्टली। तो यहाँ पर प्लस था तो ये यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे प्लस के 6, देन यहाँ पर माइनस के 7 है तो यहाँ पे क्या लेंगे प्लस का 7। तो डायरेक्टली आप इस प्रकार से अपने आंसर्स लगा सकते हो। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं 6 और 7, ये हमारे करेक्ट आंसर डायरेक्ट यहाँ से हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये अप्रोच को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो नंबर लेंगे उसके फिर साइन चेंज करना होंगे अपन को, साइन चेंज करने के बाद ही हम लोग यहाँ पर इसके आंसर लगाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, जब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग जीरो के इक्वल करते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली हमारे यहाँ पॉजिटिव आ जाती है। तो इस प्रकार हर एक क्वेश्चन में आप लोग दो नंबर इस प्रकार से निकाल लेना, और जो भी नंबर यहाँ पर आए उनके आखिरी में साइन को चेंज कर देना, और वही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये बाय ऑप्शन से आप लोग इसको आसानी से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आप दोस्तों इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द्विघात समीकरण यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x की पावर 2 प्लस 11x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दोस्तों इसको मैं आप लोगों को डायरेक्ट किस प्रकार से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वही बताने वाला हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट किस प्रकार से अप्रोच करना है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे 11, यहाँ पर कितना है, तो 11 है, तो 11 किस प्रकार से दो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर उसके मूल निकालना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर 11 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ते हैं कि यहाँ पर प्लस के 11 कैसे आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ 7, क्योंकि ऑप्शन में 7 वाली चीज़ ज़्यादा दे रखी है, तो इसको मैंने पहले ले लिया 7, और देन उसको फिर यहाँ पर कितना ले लेते हैं, तो 4 ले लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोस्तों अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी यहाँ पर हम लोग चीज़ लेंगे उसके साइन हमें यहाँ चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या लेंगे -4, और यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर भी -4 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 2 भी दे रखा है एक्स स्क्वायर के सामने। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 दे रखा है, जो भी संख्या यहाँ पर दी रहेगी उसको यहाँ पर आप लोगों को डिवाइड कर देना है इस संख्या में। जैसे इस संख्या में इसको डिवाइड करेंगे तो ये से -7/2, ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे सामने आंसर निकल कर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा आ गया -7/2, और -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों इसको बेसिक्स से किस प्रकार से करना है वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बता रखा है। अगर उस प्रकार से आपसे बनता है तो वैसे बना लीजिए, लेकिन इस प्रकार से अगर आप बाय ऑप्शन जाना चाहते हो तो ये बेस्ट ट्रिक है। लेकिन इसमें आप लोगों को प्लस माइनस को चेंज करना ना भूलना है, क्योंकि अगर ये चेंज नहीं करोगे तो उसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ को तो आप लोग अच्छे से फॉलो करना है। देन इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा हो गई, यहाँ पर 2 दे रखा है तो फिर बाद में आपको यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आसानी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार द्वारा तय करता है, देन तथा वह यहाँ पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर द्वारा अपने प्रस्थान बिंदु पर वापस लौटता है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। दोस्तों ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, तो इसको अप्रोच करते हैं। देखो किस प्रकार से इसको अप्रोच करना है। कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, यानी कि एक पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो डी दे रखी है, यानी कि यहाँ पर दूरी एकदम फिक्स है। उसके बाद देखते हैं कि जो यहाँ से जाता है ए पॉइंट से, तो इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद दोस्तों वो बी से ए की ओर आता है, तो कौन सी स्पीड से आता है, वो आता है 55 किलोमीटर पर आवर से आता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमारी डिस्टेंस एकदम फिक्स दे रखी हो तो इसके लिए हमें एक फार्मूला याद करना होता है एवरेज स्पीड निकालने का। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एस एवरेज इजिकल टू हो जाएगा 2s1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा जब एवरेज डिस्टेंस यानी कि एवरेज स्पीड निकालने का बोला,
वो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो, फिक्स हो। यानी कि डिस्टेंस फिक्स हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला हमें ये वाला लगाना होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब अप्रोच करते हैं। तो हमारे पास H1 क्या हो गया, तो ये हो गया, वो ये क्या हो गया, तो ये H2 हो गया। तो जैसे हम लोग इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो 2 की जगह 2 रख दिया, 2 × 70 × 55 अपॉन में यहाँ पर क्या करेंगे 70 + 55। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या 2 × 75 × 55 अपॉन में इसको 8 करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इसको 5 की टेबल से हम लोग काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 55 25, इस प्रकार से ये 25 हो जाएगा। अब इसको वापस 5 से काटते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और बचे 2, 5 चौके 20। उसी प्रकार यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हो गया 5 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे हम लोग इसको 14 दूनी 28 कर देंगे, इंटू 11 करने पर अपन नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। जैसे इसको फिर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 308 को 5 से क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 5 छंग 30, 5 एकम 5, बचे 3, 5 छंग 30। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, तो यही हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, यानी कि 61.6 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड यहाँ पर निकल कर आ गई, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। और यही हमारा क्या है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइस आप लोगों को ये फार्मूला याद करना होगा, जैसे भी एवरेज स्पीड का दिया रखेगा, तो इस प्रकार से आप लोग उसको बड़े आसानी से अप्रोच करके कर सकोगे। चलिए दोस्तों, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख। दोस्तों इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तथा इसकी एक जीवा की जो लंबाई है वो हमें यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और उस जीवा के केंद्र से दूरी को यहाँ पर याद करना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। और वृत्त की जीवा क्या होती है, तो ये सर्कल के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, यही क्या होती है, तो वृत्त की जीवा होती है। और इसकी जो लंबाई हमें कितनी दे रखी है, तो इसकी लंबाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है। साथ ही साथ दोस्तों वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं, यह क्या करता है, तो यह इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यानी कि ये टोटल लंबाई इसकी 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, और ये भी 5 हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर रेडियस भी दे रखी है। तो रेडियस क्या होती है, सर्कल के किसी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यही क्या होती है, रेडियस होती है। उसकी जो यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है, तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर रेडियस की लंबाई दे रखी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, तो सर्कल के अंदर एक समकोण त्रिभुज बन गया है। दोस्तों जहाँ भी समकोण त्रिभुज बनता है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। जैसे कि इस वाले पोर्शन पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आधार 5 दे रखा है, और यहाँ पर कर्ण कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। दोस्तों आप लोगों को मैंने इसके लास्ट वाले वीडियो में पाइथागोरस के कुछ टिप्लेट्स बताए हैं, तो यहाँ पर सीधा वो लगा देंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, यानी कि यहाँ पर आधार हमें 5 रहेगा, और यहाँ पर अगर उसके देवकर्ण 13 दे रखा है, तो उसकी जो लंब की लंबाई यानी कि इसका जो लंब रहेगा वो कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 है, तो ये कितना होगा 12, और इसका कितना, यहाँ कर्ण कितना 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा 12 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीवा की केंद्र से क्या दूरी है, तो वो 12 सेंटीमीटर रहेगी। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आयु वाले टॉपिक से क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वर्ष पूर्व समीर एवं अशोक की आयु का जो अनुपात है वो 4:3 था, और एक वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 5:4 हो जाता है। तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितने वर्ष रहेगा, तो इसको यहाँ पर फाइंड करना है। दोस्तों जैसे जैसे मैं इस क्वेश्चन को जमाते जाऊंगा, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को भी एग्जाम में इसी प्रकार की अप्रोच रखनी है। यहाँ पर बात करते हैं समीर की, और यहाँ पर दे रखा है अशोक। दोस्तों एक वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी, तो यहाँ पे 4:3 के अनुपात में दे रखी है। एक वर्ष पूर्व, तो इसी के सामने हम लिख लेंगे कि एक वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है, तो 4:3 था। तो मैं इसकी समीर की आयु को 4x मान लेता हूँ, और अशोक की आयु को 3x मान लेता हूँ। दोस्तों अब इनकी एक वर्ष पूर्व की आयु थी, तो इनकी जो वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक वर्तमान आयु इनकी हो जाएगी 4x+1 हो जाएगी, और अशोक की हो जाएगी 3x+1 हो जाएगी। साथ ही साथ अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात फिर दे रखा है, तो अब यहाँ से फिर एक वर्ष बाद जाएंगे,
तो यहाँ पर 1 वर्ष बाद, तो यहाँ साइड में 1 वर्ष बाद लिख लेंगे, ताकि हमें किसी प्रकार से जो भी आंसर पूछेंगे तो यहाँ पर गलती नहीं होगी। आप सीधे करते हैं यहाँ पर 4x प्लस 1 और प्लस 1 और कर देंगे, क्योंकि अब वो 1 वर्ष बाद पूछ रहा है वर्तमान आयु से। साथ ही साथ अशोक की आयु में भी क्या कर देंगे, तो 3x प्लस 1 और प्लस 1। और इनकी जो आयुओं का अनुपात कितना दे रखा है, तो 5:4 दे रखा है। दोस्तों आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग बदल लेते हैं, और यहाँ पर जैसे ही इसको लिखेंगे 4x, अब ये एक और एक जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, नीचे की ओर लिखेंगे 3x प्लस 2। अब यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, और इनका अनुपात कितना दे रखा है, तो ये 5:4 दे रखा है। अब इसका तिर्यक गुणा करके यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं इसका, तो यहाँ पर 4 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16x प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x धन 10 हो जाएगा। इसका गुणा मैंने यहाँ पर किया और इसका गुणा यहाँ पर किया। अब दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो ये 15x को इधर ले आऊंगा, और ये जो देखा है 8 को उधर की साइड ले जाऊंगा। तो 16x में से 15x गया तो यहाँ पर x बचेगा, और 10 में से 8 गए तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो इस प्रकार से इसका जो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, और यहाँ क्या पूछा है, तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है। तो दोस्तों इनकी वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर ये वाली जो आयु है इनकी वर्तमान आयु है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा। और इसके यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 ये 7 हो जाएगा। दोस्तों अब इनकी आयु का योग पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 9 में 7 को जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 16। यानी कि इनकी आयु का योग कितना हो गया, तो ये 16 रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन डी में यहाँ पर 16 दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि एक माँ और उसकी बेटी की आयु का योग दे रखा है 50 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु का कितना थी, तो 7 गुना थी। तो माँ की वर्तमान आयु याद करिए। दोस्तों आयु वाले चैप्टर से भी आपके क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग, इसको किस प्रकार से अप्रोच करना है। गैस यहाँ पर एक माँ और एक उसकी बेटी की जो आयु है, उनकी आयु का योग दे रखा है 50 वर्ष, और ये 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु, माँ की आयु बेटी की आयु की कितनी गुना थी, तो 7 गुना थी। पहले यहाँ पर माँ की आयु और उसकी बेटी की आयु क्या है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पहले माँ की आयु बेटी की आयु कितनी थी, तो यहाँ पर 7 गुना थी। तो इस प्रकार 7:1 में लिख लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ को माँ की आयु को x मान लेता हूँ 7x, और बेटी की आयु को भी x मान लेते हैं। ये कब थी, तो ये 5 वर्ष पहले थी। तो अब 5 वर्ष पहले थी, तो हमें क्या करना है, इनकी वर्तमान आयु निकालना है। तो वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले थी, तो 5 वर्ष 5 का 8 करेंगे, तो इस प्रकार से इनकी जो वर्तमान आयु आ जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 7x प्लस 5, और बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। इस प्रकार से देखिए तो अब इनकी जो आयु हो गई वो हो गई 7x प्लस 5, और बेटी की आयु हो गई x प्लस 5। अब यहाँ इनकी आयु को क्या दे रखा है, तो योग दे रखा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 50 दे रखा है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। तो 7x में x जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 8x, और 5 को 5 से जोड़ देंगे तो कितना हो गया है, ये 10 हो गया है। इक्वल टू कितना, 50 हो जाएगा। 8x बराबर 50 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो 8×5 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्वेश्चन को देखना है कि क्या पूछा है हमारे सामने। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो माँ की वर्तमान आयु कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। इस प्रकार से आप फॉर्मेट जमाओगे तो आप लोगों के यहाँ पर आंसर देने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रहेगी। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली माँ की आयु निकाल लेते हैं। तो माँ की आयु क्या है हमारे पास, 7x प्लस 5। तो यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर 7 × 5 प्लस 5 करेंगे। जैसे ही 5 × 7 करेंगे तो ये कितना होता है, 35, और ये 5 ऐड कर देंगे। इस प्रकार से माँ की आयु जो आ जाएगी 40 वर्ष। और यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन ए में दे रखा है 40 वर्ष, यानी कि माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो 40 वर्ष हो जाएगी। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। और दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि एक
की कार्य क्षमता बी से दोगुना है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दोगुना है तथा यानी कि यदि बी अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसकी अप्रोच किस प्रकार से रखनी है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। दोस्तों यहाँ पर बताया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है, यानी माना दोस्तों कोई काम बी 2 दिन में करता है तो यानी कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तो ए उससे कितने दिन में करेगा, तो ए उसको एक ही दिन में कर देगा। तो आप इसको यहाँ से इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है आप लोग को इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, बी अकेले किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर हम सीधे निकाल लेंगे क्योंकि दोस्तों ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से दोगुनी है, तो ये 20 को 15 दिन में ही कंप्लीट कर लेगा। तो दोस्तों आप इसको इस प्रकार से किस प्रकार से कॉन्सेप्ट को जमाना है तो यहाँ पर अच्छे से समझे। तो ए किसी कार्य को 15 दिन में करेगा तो बी किसी कार्य को 30 दिन में करेगा। अब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं तो इनकी टोटल यूनिट निकाल लेंगे। टोटल यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 15 और 30 का यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। 15 और 30 का जो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर टोटल यूनिट कितना यूनिट काम करते हैं, दोनों मिलकर 30 यूनिट काम करते हैं। अब उनमें से भी 15 कितना यूनिट कार्य करता है, तो 15 की यूनिट निकालने के लिए यहाँ पे 30 में 15 का क्या करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यूनिट। और यहाँ पर बी कितना काम करता है तो बी और 30 में 30 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये लोगों की यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है तो 1 यूनिट काम करता है। इस प्रकार से ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इनका एक दिन का काम हो जाएगा, ए करता है 2 और बी करता है 1, तो ये टोटल कार्य कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर ये टोटल कार्य कितना इनका 3 हो गया, तो अब टोटल यूनिट ऑफ कार्य कितना है यहाँ पर 30 है। दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं 3 यूनिट करते हैं, तो ये टोटल कार्य कितना करेंगे, तो ये टोटल कार्य को कंप्लीट करने में दोनों मिलके 10 दिन में इसको पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी कि 10 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों आई होप ये आंसर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार से फिर रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हमें ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना दे रखी है, यानी कि बी किसी कार्य को माना 2 दिन में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा, तो उसको एक ही दिन में कर देगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन में बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो ए की स्पीड दोगुनी, तो ए उसे हम सीधा निकाल लेंगे कि वो 15 दिन में कर देगा उसी काम को। लेकिन अब दोनों मिलकर कार्य के साथ काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए इस प्रकार से जमाना है ए यानी कि ए की जो करेगा वो 15 दिन में करेगा, बी करेगा 30 दिन में। तो अब इन दोनों मिलकर इनके कितने यूनिट काम करते हैं, तो यूनिट के लिए हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना होता है इन दोनों के कामों को डेज का। तो इसकी जो एलसीएम निकाला वो कितना 30 आ गया। तो आप इसका क्या करेंगे, तो एक कितने यूनिट काम करेगा एक दिन में, तो यहाँ पर 30 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। उसी प्रकार बी के भी यूनिट ऑफ वर्क पर डे निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 30 में 30 का इंटू डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब दोनों का देखेंगे कि ये एक दिन में दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना 3 यूनिट काम करते हैं और टोटल काम कितना है 30 है। तो अब 30 काम को दोनों यानी कि एक दिन में कितना करते हैं तो 3 करते हैं, इसका डिवाइड करेंगे तो ये 10 दिन में टोटल 30 यूनिट काम कर देंगे और यही यहाँ पर हमारे को आंसर पूछा था, यानी कि 10 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ये परसेंटेज वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में तथा 30% छात्र अंग्रेजी में और 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं तो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर उत्तीर्ण छात्रों का यहाँ पर प्रतिशत निकालना है। दोस्तों इसकी अप्रोच किस प्रकार से रखने वाले हैं हम लोग, पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो मैथ्स में फेल हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, तो वो 40% हो रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं उनका कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पर 30% है। अब यहाँ पर मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों में कितने लोग प्रतिशत फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो रहे हैं 15 छात्र, 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर भी ये अनुत्तीर्ण है यानी फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है, यानी कि तीनों यहाँ पर क्या है फेल का प्रतिशत दे रखा है। दोस्तों पहले हम लोग मैथ्स और इंग्लिश में जो दे रखा है फेल स्टूडेंट इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया 70% हो गया। साथ ही साथ दोस्तों ये भी फेल स्टूडेंट है, तो ये फेल स्टूडेंट ऑलरेडी इनमें काउंट हो चुके हैं
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों विषयों में भी फेल हुए, तो किसी एक में तो ये फेल ही हुए हैं। तो इनका परसेंट कितना दे रखा है, तो 15% दे रखा है। तो इनका परसेंट क्या करेंगे, ये 70 में से इसको माइनस कर देंगे 15% को, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा ये 55, यानी कि ये 55% स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर फेल हो रहे हैं। और क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 100% स्टूडेंट ने एग्जाम दी होगी, तो उसमें से यहाँ पर कितने, तो 55% यहाँ पर फेल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से पास पास वालों में से फेल वालों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 45%। यानी कि ये दो 45% स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से फेल स्टूडेंट्स को माइनस करने पर 45 यहाँ पर 5 स्टूडेंट हमारे पास आ गए, यानी कि ये कितना हो गया, 45% स्टूडेंट यहाँ पर उत्तीर्ण हुए होंगे। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से कराने का प्रयास करूंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समझने में थोड़ा सा डाउट रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है, ये नावधारा वाले टॉपिक से क्वेश्चन दे रखा है। तो दोस्तों इसकी अप्रोच किस प्रकार से रखनी है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, तो इसे आप ध्यान से समझना। दोस्तों जैसे भी नावधारा के क्वेश्चन आए, तो आप लोगों को एक फॉर्मेट याद करना होता है, एक कॉन्सेप्ट के आधार पर इसे सॉल्व करना होता है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है तैराक की चाल, तो मैं यहाँ लिख लूंगा तैराक की चाल, और यहाँ पर लिख लेंगे धारा की चाल। जब तैराक और धारा ये अनुदिश दिशा में जाते हैं, तो इनकी चालें क्या होती है, प्लस हो जाती है। जिससे ये प्रतिकूल दिशा में आएंगे, तो इनकी चालों का क्या हो जाएगा, तो इन चालों का यहाँ पर अंतर हो जाता है। दोस्तों माना कि यहाँ तैराक की चाल को मैं एक्स मान लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर धारा की चाल को मैं वाई मान लेता हूँ। तो जब तैराक और धारा एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनकी दोनों की चाल क्या होगी, प्लस होगी। और ये दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो इनकी चालें क्या हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी। उसी प्रकार से दोस्तों अगर अनुकूल दिशा में इनकी चाल जो भी आएगी, तो इनके दोनों का योग होता है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी उसको कैपिटल एक्स में मान लेता हूँ। साथ ही साथ जब ये विपरीत दिशा में बताया जाए, तो इनकी जो कैपिटल वाई इनकी वैल्यू को मैं मान लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि शांत जल में तैराक की चाल क्या होती है, दोस्तों यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को हम लोग ऐड करते हैं, और यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देंगे। अगर हमें धारा की चाल पूछ ली जाए, तो यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये माइनस कर देंगे, और यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आप इसको हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ जमा लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उस प्रकार से वैसे वैसे यहाँ जमा के हम लोग इसका आंसर ले आएंगे। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि तेरह धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैरता है, और स्थिर जल में तैराक की चाल को यहाँ पर याद करना है। दोस्तों यहाँ पर तैराक को धारा की जो विपरीत दिशा की चाल कितनी दे रखी है, तो तैराक को धारा की जो विपरीत दिशा की चाल यहाँ पर यानी कि वाई की वैल्यू सीधे दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और दोस्तों यहाँ पर इनकी जो अनुदिश दिशा में जो दूरी दे रखी है डिस्टेंस, वो कितनी है, तो यहाँ धारा की दिशा में दे रखी है 14। दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 14 किलोमीटर प्रति घंटे। और अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा है, तो यहाँ पूछा है कि स्थिर जल में तैराक की चाल बताइए। तो दोस्तों तैराक की चाल बताने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर x कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 14 है, और यहाँ पर कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 6, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, जो किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर तैर रहा होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर नावधारा वाले टॉपिक से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। वो इसके कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दे रखी है। ठीक है दोस्तों, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दे रखी है, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास कैपिटल एक्स कितना दे रखा है, तो 21 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। साथ ही साथ दोस्तों विपरीत दिशा में यानी कि वाई की वैल्यू भी दे रखी है, कैपिटल वाई की कितनी है यहाँ पर, तो 9 है। इस प्रकार से आगे धारा की चाल पूछिए, जब धारा की चाल पूछते हैं तो हम लोग कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई करते हैं। वो कैपिटल एक्स में से कैपिटल वाई की वैल्यू माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 21 में से 9 को माइनस कर देंगे, और जो भी आएगा उसको फिर हम लोग
यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो इसको माइनस करके देखते हैं, 21 में से 9 गए तो कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर होगा, ये 9 में से 11 में से 9 गए तो कितना आया, तो यहाँ पर 2 आया, और वापस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना 12 हो जाएगा, और 12 में से 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से लिया गया है, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो घर की कमोडिटी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि हमारा खर्च समान रहे, यानी कि यहाँ पर खर्चा ना बढ़े। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर एक बेस्ट फार्मूला है, इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक्स अपॉन में 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर केवल 1% दिया हो और उसकी वृद्धि के बारे में बात की गई हो, साथ ही साथ यहाँ खपत की बात की गई हो, यानी कि एक साइड वृद्धि हो रही हो, दूसरे साइड हम यहाँ पर कमी हो रही है, तब ये वाले फार्मूले को आप लोग अप्लाई करना, तो आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। इसको कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो एक्स है हमारे पास, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो यहाँ पर एक्स की जगह हम लोग 25 रखते हैं फार्मूले में, 100 की जगह 100, और यहाँ पर प्लस साइन लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 25% की वृद्धि होगी, तो जब हमें प्लस लेना है, जैसे यहाँ पर प्लस 25 करेंगे इंटू 100 करेंगे, देन फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर 25 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 100। जैसे इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 पंजे 125 होता है, और यह 5 दूनी 10 होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20, और ये ऑप्शन डी में दे रखा है। दोस्तों अगर यहाँ पर कमी दिया रहेगा तो यहाँ पर फिर वृद्धि दिया रहेगा, तो यहाँ पर जैसे कमी दिया रहेगा तो हमें माइनस साइन यूज करना है, यहाँ पर हमें वृद्धि दी थी तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लस साइन यूज कर लिया। तो आई होप दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि ये वीडियो आप लोगों के दोस्तों तक भी पहुंच जाए और उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सके। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सिंप्लीफिकेशन का है। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, और यहाँ पर दे रखा है 11-5 के ऊपर यहाँ पर और लाइन दे रखी है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझा दूंगा, और इजी वे से आप किस प्रकार से इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो वो भी बता दूंगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस प्रकार से हम लोग मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करते जाएंगे, साथ ही साथ वेरिएशन डायमेंशन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस सीरीज के माध्यम से मैं कवर कराते हुए चला जाऊंगा। दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल उसका बताना, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।